हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने NISCL असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है मेंस का, तो उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए, अभी NISCL असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एंड मेंस जो इसका एग्ज़ाम है वो होगा। एंड इसका जो प्री का एग्ज़ाम है तो वो 27 जनवरी आई थिंक शेड्यूल है। तो वो एंड उसका मेंस है जो 2 मार्च को है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि प्री हो जाएगा, ठीक है, तो अभी ऐसे भी जब भी प्रिपरेशन करो तो प्री एंड मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होता है। तो दोनों की तैयारी अभी से कीजिए, और खासकर GS को मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो NICL हो या NISCL हो, दोनों का लेवल सेम ही रहता है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए GS के लिए अभी से। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से ना करके जब PT का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप चाहोगे कि GS की तैयारी करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने सेम किया था, मुझे नहीं पता कि NICL में मेरा होगा नहीं होगा, तो मैंने बस उसको सीरियस नहीं लिया। और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि चलो हो गया, तो इसका GS की तैयारी करते हैं। बट GS की तैयारी करने के लिए इतना कम टाइम में कभी होने से रहा कुछ होना जाना नहीं है। जो भी आपका लक बेस्ड है, अगर आपने जो पढ़ा वो आ गया तो सही, नहीं तो ऐसा 1 वीक में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो GS आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आपकी GS अच्छी है तो आपको एग्ज़ाम जब जो भी एग्ज़ाम है क्रैक होने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आपका SBI क्लर्क भी आ रहा है, तो SBI में प्री तो आपको ही पता है कि प्री का इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्री निकाल सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कटअप उतना नहीं जाएगी। तो आप इतना तैयारी कर लोगी, प्री तो निकल जाएगा। आप डायरेक्ट इसकी तैयारी मेंस के लिए करो। ठीक है, मेंस में क्या करना है, तो मेंस में आपको ही पता है कि SBI का जो भी मेंस होता है उसमें सेलेक्टिव जो भी आपको अटैम्प्ट करना उसको वो आपको आना चाहिए। और बाकी ये सभी सेक्शन तो अलग है, लेकिन GS में सेलेक्टिव नहीं होता है। GS में आपको अगर आपने GS अच्छा किया तो आप इसमें 20+ अगर मार्क्स ले आते हो GS में 25+, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता है GS का। ठीक है, तो उसके लिए और उससे बेटर भी स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए NICL असिस्टेंट के बेस पे मैं बता रही हूँ, और वो आपको NICL असिस्टेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जो इसका NICL असिस्टेंट का मेंस है वो 2 मार्च को है। ठीक है, तो 2 मार्च को है। देन आपको जैसा NICL में आज मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता चला कि इसमें लास्ट के 3 मंथ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी। तो जब भी NICL असिस्टेंट का मेंस है वो मार्च में है। ठीक है, 2 मार्च। तो इसका मतलब हो रहा है कि दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तो आपको करना है, वो भी डेली करना है। डेली इन द सेंस कि आपको कुछ छोड़ने नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको करने हैं। तो वो आपको कहाँ से करने हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं जो इसका सोर्स को फॉलो करने वाली हूँ वो वीकली करेंट अफेयर जो आता है अफेयर्स क्लाउड का, वो मैं फॉलो करूँगी। अफेयर्स क्लाउड एक अच्छा सोर्स है, आप उसमें हर कुछ दिया हुआ रहता है। जो भी स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी दिया रहता है। तो आप वीकली वाला जो इसका PDF आता है उसको फॉलो कीजिए, और उसमें सभी सेक्शन नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक, बिजनेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ऑब्जेक्चरी, ये सभी क्योंकि आप वीकली करोगे ना तो आपको ये इतना बर्डन फील नहीं होगा। तो आप इजीली सभी सेक्शन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी से आप उठाओ। एंड सोर्स अफेयर्स क्लाउड का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो आप उसको दिसंबर से चालू कीजिए, और दिसंबर से करके आप इसको पूरा फरवरी तक इतना अच्छा कर लीजिए कि इससे 3 मंथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे मैं अब आपको बताती हूँ कि NICL असिस्टेंट मेंस में तो आपका इजीली वो GS आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा रहता नहीं है। और SBI क्लर्क का भी लेवल मतलब ठीक है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ 1 लाइनर भी होते हैं, तो आपको उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी से ही आप कल से या जब जब भी आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसके लिए तैयारी कीजिए, और डायरेक्ट वीकली करंट अफेयर की PDF उठाइए और उससे कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि वीकली आपने उठा लिया, ठीक है ना, 1 to 9 दिसंबर को आपने कर लिया, तो 1 to 9 दिसंबर का MCQ लगाइए। MCQ इन द सेंस कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास फेस क्लाउड का वो पैकेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर मैडम लोग हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं जिनको ये सभी दिन कुछ कुछ वीडियो देख के मैं गई थी, तो वो मैंने कपिल सर का वीडियो देखा था जो मंथली आता, वो देखिए। जब आप वीकली कर लोगे तो वीकली वीडियो देखिए, जब आप मंथली कर लोगे तो मंथली वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से होते जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में ऑलरेडी बिल्डअप होती जाएगी, तो आप जैसे ही देखते ही तुरंत आंसर कर पाओगे GS में, एग्जाम हॉल में।
तो मैंने जो एमसीक्यू के लिए फॉलो किया था वो कपिल सर, अभिजीत सर, बैंकर सड्डा के कुछ क्वेश्चंस एंड शीतल मैम का वीकली एंड मंथली मैंने किया था, ठीक है। तो इससे भी मैंने देखा कि क्वेश्चन मिला है। तो ये तो मैंने इतने कम दिन में किया, फिर भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे। लेकिन अगर आप अभी से ही दिसंबर से ही जो वीकली करना चाहोगे तो डेली पढ़ोगे उसको। वीकली इन द सेंस कि 7 दिन का होता है, तो एक सप्ताह का आप एक एक दिन का, 2-2 दिन का टारगेट कीजिए, क्योंकि अभी जनवरी आने वाला है। तो थोड़ा सा दिसंबर का फास्ट करना पड़ेगा, बाकी फिर आप डेली बेसिस पे जा सकते हो जनवरी से, ठीक है। तो उसकी भी पीडीएफ आती है, वो भी कर सकते हो। और नहीं तो मैं तो बताती हूँ वीकली सही है, 1 वीक का कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर एमसीक्यू लगाइए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर एमसीक्यू लगाइए। तो ऐसे करके आप जीएस सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और ऐसा नहीं, जीएस में तो कभी भी फुल मार्क्स का किसी के नहीं आते, मुझे तो नहीं लगता किसी के भी आते होंगे। तो लेकिन आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, जिससे आपको सिलेक्शन में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही करो, आप वीकली करंट अफेयर फॉलो करो अफेयर्स क्लाउड का, और उसके बाद जब वो कर लोगे उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे भी देखिए, फिर आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद एमसीक्यू के फॉर्म में जो भी क्विजेज कराते हैं वो कीजिए, वेबसाइट पे भी क्विज रहते हैं वो कीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे। तो बस इतना ही बोलना था कि आप जीएस की प्रिपरेशन इसी तरीके से करो, तो इसमें एनआईएससी असिस्टेंट मेंस में एंड एसबीआई क्लर्क और आगे जो भी एग्जाम्स होने वाले उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।